गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन डिस्कस कर रहे थे समिश्र संख्या में। अब समिश्र संख्या में आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि ये द्विघात समीकरण है, इसको क्या करो आप हल करो। हल करने का मतलब ये हो गया x का मान आपको ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने का द्विघात समीकरण से आपको एक फॉर्मूला बताया गया है। वो फॉर्मूला दिया है श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से उसको जानते हैं। तो उस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो ऐसा आपका द्विघात समीकरण का मान रूप होता है। अब फिर x का मान निकालेंगे तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ऐसे हम क्या करते हैं, x का मान श्रीधराचार्य सूत्र से। तो ये द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, आपकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। हम कहेंगे यदि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो श्रीधराचार्य सूत्र से आपका x बराबर क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2। ऐसा तो कह देंगे, जहां तुलना कर लेंगे। ऐसा समीकरण तो है ये, एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो a है, a का मान तो 21 आ गया, b बराबर माइनस का 28 आ गया और c बराबर आपका आ गया 10। ये आ गया, इसलिए x बराबर माइनस का b तो माइनस माइनस का 28, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का b का b का स्क्वायर तो माइनस 28 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4ac ये 10 बटा 2a। तो ये तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये तो आ गया आपका 28, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 28 का होल स्क्वायर होता है 784 और माइनस का होल स्क्वायर होता है प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 784 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 840 बटा 41 तो x बराबर 28 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ से देखो कितना बचेगा, माइनस का 56 बचेगा बटा 42। अब 56 है, इसको अलग लिख देंगे और माइनस को लिख देंगे अलग। तो आई x बराबर 28 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस एक अलग और अंडर रूट में 56 अलग बटा 42। अब आपका x बराबर 28 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस एक, इसका मान होता है आयोटा। अब अंडर रूट के अंदर 56 है, 56 को लिख सकते हैं 14 गुणा 4, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट का 14 बट्टा हो गया आपका 42। अब प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर यहाँ आ गया 14 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 14 बट्टा कितना हो गया 21 हो गया। अब इसका देते हैं अलग अलग भाग, तो x बराबर 14 बट्टा 21 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट का 14 बट्टा 21 ऐसा आएगा। अब देखो इन दोनों में 7 का भाग जा रहा है, x बराबर 7 दूनी 14 और 7 क्या 21 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 14 बट्टा 21, इसको ऐसे रखना है और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस वाला आ जाएगा और एक बार यहाँ माइनस वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी द्विघात समीकरण क्या होगी, हल होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा हुआ है कि यदि z1 बराबर 2 माइनस आयोटा z2 बराबर 1 प्लस आयोटा हो तो आपको मापांक ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 बटा z1 माइनस z2 प्लस आयोटा का मान ज्ञात करना है। यानी उधर वाला है उसको ज्ञात करना है, अपने को z1 और z2 का मान दिया हुआ है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इसके अंदर वाला निकाल लेंगे, उसके पश्चात से क्या करेंगे, मापांक निकाल लेंगे। तो z1 प्लस z2 प्लस 1 बराबर, पहले ये निकाल लेते हैं। तो z1 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस का 1, तो यहाँ आयोटा से तो आयोटा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तथा आपका z1 माइनस z2 प्लस का आयोटा बराबर, तो z1 2 माइनस आयोटा फिर माइनस z2 1 प्लस का आयोटा और प्लस का आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस का माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा, यहाँ
से देखो इससे आपका एक कम हो गया तो एक, ये माइनस किया ये प्लस किया तो माइनस का आयोटा ये बचा। इसलिए अब आपका आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बट्टा Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा बराबर हो जाएगा 4/1 माइनस आयोटा। अब देखो बट्टा में आयोटा नहीं होना चाहिए। अब बट्टा वाले आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेय हम कर देंगे। तो बराबर कैसे लगाएंगे, 4/1 माइनस आयोटा गुणा तो 1 प्लस आयोटा बट्टा 1 प्लस का आयोटा ऐसे आ जाएगा। तब बराबर यहाँ आपका 4 प्लस 4 आयोटा बट्टा यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर ऐसे आएगा। तो बराबर 4 प्लस 4 आयोटा बटा a का स्क्वायर होता है 1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यहाँ कितना आ गया आपका 2 हो गया। 2 का अलग अलग लिख देंगे भाग, तो आपका Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस का आयोटा बराबर, अब इसमें भाग दिया 2 प्लस का 2 आयोटा ऐसा। 2 वैसे भाग दिया 4 में 2 है, इस 4 में भाग दिया तो 2 है। अब इसका करेंगे मापांक, तो इसलिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बट्टा Z1 माइनस Z2 प्लस का आयोटा का मापांक बराबर अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा के गुणांक का स्क्वायर तो फिर 2 का स्क्वायर, यह आ गया आपका अंडर के अंदर 4, 4 प्लस का 4, इसका मान हो गया अंडर का 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखने में क्वेश्चन वैसे लगता है पता नहीं इसमें क्या होगा, लेकिन देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सीधा हमने जो हमें चीजें थी वो हमने ज्ञात कर ली, फिर भाग दिया, भाग देके नीचे वाले आयोटा को हटाया, फिर इसका मापांक मान निकाला। मापांक क्या होता है, अंडर में रियल भाग का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भाग का स्क्वायर। रियल भाग मतलब बिना आयोटा वाले का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, ऐसे निकल रहा है। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा हुआ है यदि आपका a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, देन यानी बाद में आपको क्या करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे सिद्ध करना। देखो a प्लस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये सिद्ध करना। तो a प्लस आयोटा b को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं, देखो पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे ऐसे। तो पहले तो हमें जो दिया वो लिखेंगे गिवन दैट a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का 1 ये। अब इसको स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करते हैं। तो पुट आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा रख दो, जहां माइनस आयोटा है वहां आयोटा रख दो। तो a माइनस आयोटा b बराबर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऐसे है। इसको समीकरण नंबर दो 1, इसको समीकरण नंबर दो 2। इन दोनों समीकरणों क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणा किया तो इधर आ गया आपका a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 गुणा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। अब ऊपर वाले में देखो दोनों स्क्वायर है, यहाँ x प्लस आयोटा है, यहाँ x माइनस आयोटा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। अगर ये स्क्वायर हट जाए तो हम इन दोनों में से स्क्वायर फॉर्मूला ले सकते हैं। कैसे, जैसे आपका x स्क्वायर और y स्क्वायर हो तो x y ऐसे करके इसका होल स्क्वायर किया जा सकता है। अगर गुणा में और घाते समान हो तो वैसे देख लो। अगर इधर से समझ में नहीं आ रहा तो इधर से देख लो, x और y का होल स्क्वायर तो x का अलग स्क्वायर हो जाएगा, y का अलग स्क्वायर हो जाएगा, वापस भी तो उधर जा सकता है। वैसे ऐसे करेंगे। इधर देखो a प्लस आयोटा b, यानी ये सेम है दोनों, ये दोनों सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, फिर बराबर बट्टा की तरफ देखो सेम टू सेम है। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा और पूरे का होल स्क्वायर।
यहाँ से जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस का एक, वो माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस एक, वो माइनस एक इसको प्लस कर देगा तो प्लस का एक, इसका होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर प्रूव। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा है, Z2 बराबर -2 प्लस का आयोटा है। तो पहला आपको रियल ऑफ Z1 Z2 बट्टा Z1 का भाग, यानी अंदर वाले का जो रियल भाग है वो क्या आएगा, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरे में आपको कह रहा है इमेजिनरी ऑफ 1 बट्टा Z1 Z2 का भाग, यानी 1 बट्टा Z1 Z2 का भाग जो आएगा उसका इमेजिनरी भाग, काल्पनिक भाग, यानी आयोटा के साथ वाला क्या मान है वो अपने क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो आंसर सबसे पहले तो दिया आपने, बोल दिया Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा है और Z2 बराबर माइनस का 2 प्लस का आयोटा है। हमें देखो Z1 और Z2 दोनों का बार चाहिए, तो Z1 का बार निकालते हैं। बार का मतलब होता है संयुग्मी, और संयुग्मी क्या खास बात होती है, आयोटा के साथ वाला चिन्ह बदल जाता है। तो ये 2 प्लस का आयोटा, दूसरा Z2 का बार हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का आयोटा। आगे वाला चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आयोटा के साथ वाला चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। इतना हमने कर लिया। अब पहले हम क्या करते हैं, Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार, ये मान निकालते हैं। इसमें एक नंबर लगाया हमने, और पहले हम निकालते हैं Z1 गुणा Z2 का। तो Z1 को Z2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस आयोटा गुणा -2 प्लस का आयोटा, तो बराबर 2 को गुणा किया तो माइनस का 4 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ इसको गुणा किया तो प्लस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो Z1 Z2 बराबर माइनस का 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो प्लस का 4 आयोटा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वन माइनस 1 हो गया, वो माइनस 1 इससे क्या मिला के हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बराबर यहाँ हो गया माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा। ये माना गया Z1 Z2 का। अब इसमें Z1 के बार का भाग और देना है, तो भाग दे देंगे, तो Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार बराबर -3 प्लस 4 आयोटा बट्टा Z1 का बार, Z1 का बार ये रहा, तो 2 प्लस आयोटा। अब देखो इसके बट्टा में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसका आयोटा हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करते हैं, -3 प्लस 4 आयोटा बट्टा 2 प्लस का आयोटा, फिर गुणा 2 माइनस का आयोटा बट्टा 2 माइनस का आयोटा, फिर बराबर। अब ऊपर वाले गुणा करेंगे तो -3 को इससे गुणा किया तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, इसको जब गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर बट्टा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार बराबर। अब ऊपर वाले में देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस का 1, वो माइनस 1 इसको प्लस बना देगा, प्लस का 4 है और माइनस का 6 है, तो माइनस का 2 बचा, तो माइनस का 2 और 3 आयोटा प्लस से 8 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका 11 आयोटा, तो प्लस का 11 आयोटा, फिर बट्टा। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 और आयोटा स्क्वायर वन होता है -1, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस बना देगा, तो प्लस का 1। कैसे, आयोटा स्क्वायर वन -1 है, बाहर वाला माइनस क्या होगा, दोनों मिलके प्लस बन गया। तो यहाँ आ गया आपका Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार बराबर, तो माइनस का 2 बट्टा 5 प्लस आयोटा 11 बट्टा 5। तो ये तो है आपका रियल भाग और ये है आपका इमेजिनरी भाग, इसलिए रियल ऑफ Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार बराबर है माइनस का 2 बट्टा 5। तथा अगर इसमें इमेजिनरी और पूछ देता तो हम कहते हैं इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार बराबर आता आपका 11 बट्टा 5। ये क्या हो गया आंसर।
इसने केवल रियल पूछा तो हमने रियल निकाल दिया, अगर इमेजिनरी और पूछता तो हम इस प्रकार से इमेजिनरी और याद कर लेते। इसके पश्चात इसका दूसरा है Z1 Z2 का बार, वो भी 1 के बटा में, इसका इमेजिनरी भाग याद करना है, तो वो याद करते हैं। पॉइंट नंबर 2, तो पहले हम Z1 Z2 का बार याद करते हैं। Z1 है आपका 2 माइनस आयोटा और Z2 का बार है माइनस का 2 और माइनस का आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4, 2 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 आयोटा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस का 2 आयोटा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आयोटा स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो Z1 Z2 का बार रहा, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो वो माइनस 1 और माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया। फिर यहाँ देखो आयोटा वाले पद क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो इतना ही बचा, इतना ही बचा। और Z1 और Z2 का बार आया माइनस का 5, हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, तो उल्टा करते हैं। तो 1 बटा Z1 Z2 का बार बराबर 1 बटा माइनस का 5, यह आ गया, उल्टा कर दिया। अब इसका इमेजिनरी भाग याद करना है, इमेजिनरी भाग मतलब आयोटा के साथ वाला, अब इसमें तो आयोटा के साथ वाला कोई पद नहीं है, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए आपका इमेजिनरी ऑफ 1 बटा Z1 Z2 का बार बराबर कितना है, 0 है, ऐसा आएगा आपका इमेजिनरी ऑफ 1 बटा Z1 Z2 का बार कितना है, 0 है, क्योंकि इसमें आयोटा का कोई पद नहीं है। अब आयोटा का पद नहीं है इसलिए इसका मान 0 हो गया। अगर इसी में आपका इमेजिनरी की जगह अगर रियल पूछता, रियल ऑफ 1 बटा Z1 Z2 का बार, अब रियल भाग की बात करें तो रियल देखो इसमें आयोटा के अलावा कितना है, 1 बटा माइनस 5 पड़ा, ये तो ये जाएगा माइनस का 1 बटा 5, ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता अगर इसमें रियल के बारे में और बात की हुई होती तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके लिए आपको कहा गया है कि इसके मापांक और पूर्णांक ज्ञात करो। तो मापांक और पूर्णांक तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आपका z बराबर क्या हो, x प्लस आयोटा y हो। तो मापांक ऑफ z बराबर होता है अंडर ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और आपका पूर्णांक है वो होता है tan इनवर्स y बटा x, ऐसे होता है, जिसके लिए आपको x प्लस आयोटा y रूप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करते हैं, इसको z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट z बराबर 1 प्लस 2 आयोटा बटा 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसको समित संख्या में मानक रूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले आयोटा को हटाना पड़ेगा। तो नीचे वाले आयोटा को हटाएंगे तो ऊपर नीचे क्या होगा, परिमेय होगा। तो z बराबर 1 प्लस का 2 आयोटा बटा 1 माइनस 3 आयोटा गुणा 1 प्लस 3 आयोटा बटा 1 प्लस 3 आयोटा। तो z बराबर 1 को मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर बटा यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर z बराबर आयोटा स्क्वायर मान होता है माइनस का 1, वो 6 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 और प्लस का 1, तो यहाँ हो गया माइनस का 5 प्लस का 5 आयोटा बटा यहाँ देखो, यहाँ है आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर। तो z बराबर माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा बटा 1। आयोटा स्क्वायर वाला होता है माइनस का 1, वो माइनस 1 इस माइनस को बढ़ा क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का 9। तो z बराबर माइनस का 5 बटा 10 अलग हो जाएगा, प्लस आयोटा 5 बटा 10 से अलग हो जाएगा। तो z बराबर माइनस का 1 बटा 2 प्लस आयोटा 1 बटा 2। अब कह देंगे जहां आपका x बराबर तो हो गया माइनस का 1 बटा 2 और y बराबर हो गया 1 बटा 2। देखो तुलना से आयोटा के साथ वाला पद होता है y और बिना आयोटा वाला पद होता है आपका x, तो यह तो इसलिए मापांक ऑफ z बराबर तो हो जाएगा अंडर रूट में माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 1 बटा 2 और इसको लिख देंगे 1 बटा अंडर रूट का 2, या मापांक। अब दूसरा कोणांक और ज्ञात करना। कोणांक ज्ञात करेंगे तो पहले पता करेंगे ये कौन सा चतुर्थांश में, तो x तो माइनस का और y है आपका प्लस का, तो x माइनस और y प्लस का होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो हम कह देंगे कोणांक।
कोणांक थीटा बराबर आपका हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में होता है पाई माइनस टेन इनवर्स, पाई माइनस टेन इनवर्स मापांक ऑफ पाई बटा एक्स। दूसरे में तीसरे में होता तो माइनस पाई प्लस थीटा होता, और चौथे में होता तो आपका माइनस का थीटा होता। तो ये हो गया, तो आपका थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स वाई का मान है 1/2, एक्स का मान है माइनस का 1/2। तो 1/2 में माइनस का 1/2 को भाग दिया तो माइनस का 1 आया, मापांक की वजह से वो प्लस का 1 हो गया। तो थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स से 1 हो गया। तो थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3 पाई बटा 4, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपका जो समिश्र संख्या दे रखी है उसका मापांक है 1/√2 और उसका कोणांक है 3 पाई बटा 4। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इस एक्सरसाइज में, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, और ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।